हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। आज आपको मैं उसके विषय में बताऊंगा कि विस्मयादि बोधक होता क्या है। चलिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको पहले हिंदी में इसकी परिभाषा सरल तरीके से समझ लीजिए। वह शब्द जो हृदय में यानी दिल के अंदर एकदम होने वाली भावनाओं या उद्गारों, दुख, प्रसन्नता, भय, घृणा को प्रकट करे, विस्मयादि बोधक। अब यह इंटरजेक्शन कहलाता है। अच्छा, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। चलिए अब आते हैं इसके समझने पर। समझना है उसको कैसे समझे। अब जैसे मान लीजिए, पहले मैं एग्जांपल एक अपनी भाषा में मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लीजिए आप घर पे जाते हैं बाहर से और आपकी मम्मा आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ला, जो आपकी फेवरेट है डिशेज, उसमें से कोई एक चीज़ खिला देती है। तो आपको उस समय खुशी होती है, तो आप कहते हैं वाह क्या बात है। तो आपके दिल से एक खुशी की भावना हुई, आपके दिल में एक खुशी की भावना हुई और आपके दिल से जो आवाज निकली, आपकी जुबान तक जो दिल से जो आवाज आई, वो क्या आई? वाह क्या बात है। तो जो वाह शब्द आपने यूज किया, वो वाह शब्द जो होगा ना, वही शब्द इसमें आदि बोधक। यदि बहुत टेढ़ी चीज नहीं, बहुत ही आसान है। वही शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? इंटरजेक्शन का काम कर, वही इसमें आदि बोधक कहलाएगा, वही इंटरजेक्शन हो जाएगा। सपोज दैट कि किसी बच्चे को चाहिए, किसी को चाहिए बाइक वगैरह, अभी तो वो वहां टहल रहा था, घूम रहा था, फिर दोस्तों के साथ जब घर पे आया, सरप्राइज हो गया। सरप्राइज क्यों सरप्राइज हुआ? उसके पापा ने लाके उसको एक बाइक रख दी है, आंगन में खड़ी है। आपने देखा, अरे पापा ये क्या है, किसकी बाइक है? आप बोले बेटा ये तुम्हारे लिए। तो आपको उस समय खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होना भी। तो खुश हो गए तो आप उस वक्त क्या कहेंगे? वाह पापा वाह क्या बात है। वो तो उस समय भी आपकी जुबान से ये आवाज निकली, वो क्या थी? वाह। तो ये हो गया आपका। तो इसी तरीके से हम नफरत में भी कुछ चीजें बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो नफरत में बोली जाए, जैसे छी छी। तो आप छी क्यों बोलते हैं? गंदी कोई चीज, गलत चीजें, खराब चीजों को देखकर छी बहुत गंदी बात है। तो वो जब बच्चे कुछ गलत कर रहे होते हैं उस समय, या कोई बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है कि गलती चीजें हम देख कर बोल देते हैं। तो देखिए, घृणा में, नफरत में, हसद में, या फिर एक सरप्राइजिंग चीजों को देखकर, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई भी ऐसी चीज देखते हैं, वो देखो, अचानक कोई ऐसी चीजें देखने पर जो दिल के अंदर से एक भावना को, चाहे वो नफरत में हो, खुशी में हो, गम में हो, तकलीफ में हो, तो वो जो अचानक दिल से जो आवाज निकलेगी ना दोस्तों, उसी शब्द को, उस एक शब्द को, जिसे किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, किसी ने बहुत बहादुरी काम किया, तो हम उसे कहते हैं शाबाश, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से जो शाबाश वर्ड है, ये शाबाश जो मैंने बोला, वो शाबाश क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, सॉरी, जिसको आप जो दिल से, मतलब एकदम अचानक वो टच कर जाए, दिल से टच करने वाली चीजें होती हैं, जब वो टच करती है तो उसके बाद अब अचानक हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिसको हम इंटरजेक्शन कहेंगे, वो शब्द ही इंटरजेक्शन कहलाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान था और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट में उसको जरूर शेयर करें और पूछते जांचते रहें और बताएं कि क्या दिक्कत आपके साथ है, तो उसी हिसाब से आपको बताई जाएंगी। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को एक दूसरे से शेयर करते रहिए दोस्तों। इसके बाद मैं ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लेसन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। सेंटेंस कैसे बनाया जाए, एक हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से, अगर आपने मेरी परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, सारे शब्दों को किस तरीके से मैंने समझाया है, उन पुरानी वीडियोस को एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनको मैं सेंटेंस जैसे ट्रांसलेट करने सिखाऊंगा, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे वर्ड्स, मीनिंग वगैरह आपको बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे
यूज़फुल हों और उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बना कर दूँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।